अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मौलातिका व बारिक वसल्लिम। सामाईन मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहबरी व रहनुमाई के लिए कुरान करीम जैसी अज़ीम शान किताब नाज़िल फरमाई और अपने रसूल अकरम रहमत आलम ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जैसी ज़ात गिरामी को हम व अक़साम के कमालात से सरफराज फरमाकर इस उम्मत के लिए मबऊस फरमाया और इंसानों को इस बात का पाबंद बनाया कि अगर वो दुनिया व आखिरत में अल्लाह की रहमत के तालिब हैं, मुतलाशी हैं, तो वो रहमत आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से वाबस्ता हो जाएं, क्योंकि उन्हीं के दामन में इंसानियत को, सारी खिलकत को अल्लाह की रहमत मिलती है। और इस हवाले से सारे आलम के मुसलमान इंतहाई सादत और खुशबख्ती के हामिल हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तौफीक से इस्लाम जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। और बिलखुसूस हम हिंदुस्तान के रहने वाले इस हवाले से भी हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार बनकर रहना है कि इस सरज़मीन हिंद में जहाँ शिरक और कुफ्र का दौर दौरा रहा, जहाँ बातिल परस्ती एक ज़माने दराज तक अपने जुल्मत के सायों को फैला कर रखा, ऐसी ज़मीन पर हम पैदा हुए, मगर उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम की नियामत से सरफराज फरमाया, इस्लाम के अनवार से आरास्ता व पैरास्ता फरमाया। और माह दिसंबर जो है, इस हवाले से भी अहले इनके लिए रहती दुनिया तक याद रहेगा और याद रहना भी चाहिए, क्योंकि यही वो महीना है जिस महीने में हमारे सरज़मीन हिंद की एक इंतहाई तारीख़ी और इंतहाई ख़दीम, इंतहाई मशहूर व मारूफ मस्जिद अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद को अहले जुल्म जालिमों ने जुल्म और बर्बरियत से न सिर्फ शहीद किया, बल्कि हमारी गफलतों, हमारी कोताहियों के नतीजे में उस पर काबिज भी हो गए और अपनी हुकूमतों का जोर लगाकर ये फ़ैसले भी सादिर हुए महकमात से कि वो ज़मीन मुसलमानों की नहीं है, वहाँ अल्लाह का घर नहीं था, माअज़ल्लाह। लेकिन शहादत बाबरी मस्जिद एक ऐसी चीज़ है जो नस्लों तक याद रहती है और याद रहनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे लिए इबरत है, हमारे लिए सबक है, हमारे लिए एक एहसास इन्हा है इसमें। क्योंकि आज इंसान बिलखुसूस मुसलमान कितना बेहिस हो गया है। आप देखें, बहुत से मुसलमानों को ये बात याद भी नहीं होगी कि इस माह में इतना अजीम सानिहा मुसलमानों के साथ इस खित्ते अर्दी में पेश आया। उसको एक सियासी मंजरनामा दिया गया और सियासी रुख उसको देकर क्या है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जो अहले ईमान हैं, जिन्हें दिल की गहराइयों से इस्लाम से वाबस्तगी है, वो सुबह क़ियामत तक इस सानिहे को न भूल सकते हैं, ना भूलना चाहिए। इसी हवाले से आज की इस नशिस्त में मैं वो बात कुरान करीम के हवाले से अर्ज़ करने लगा हूँ जिसमें मुसलमानों को मुतनब्बे किया गया, पहले ही आगाह किया गया। 1400 साल पहले जो क़ल्ब मुस्तफ़ा पर कलाम अज़ीम नाजिल हुआ था, उसमें हमें पूरे तौर पर ये बात बताई गई। सूरह मोहम्मद पारा नंबर 26 की आखिरी आयत शरीफा का एक टुकड़ा मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह ही बेनियाज है और तुम मोहताज हो, तुम सारे के सारे उसी के मोहताज हो, अल्लाह बेनियाज है। व इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम अल्लाह की इताअत से
अल्लाह की फरमाबरदारी से इनहराफ करोगे, मुंह मोड़ोगे, तो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुम्हारे अलावा दूसरी कौम को लाएगा, अल्लाह तुम्हारे अलावा दूसरी कौम को लाएगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो आने वाली कौम तुम्हारी तरह नहीं होगी। हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, कुरान करीम की इस आयत शरीफा में मुसलमानों को दो बातों से तंबीह की गई। एक बात तो ये समझाई गई कि हम मुसलमान हमेशा इस बात को याद रखें कि हुकूमत उनके हाथ में हो, दौलत उनके हाथ में हो, बज़ाहिर दुनिया की सरखुरियाँ उनके कदम चूम रही हो, उस वक्त भी वो ये ना समझें कि वो मालिक व मुख्तार हैं, उनका अपना कोई इख्तियार है, वो बादशाह हैं, वो शाह हैं। ऐसी भूल में वो कभी ना रहें, क्योंकि इंसान किस सतह पे भी पहुँचे वो इंसानी है और बाहैसियत इंसान वो अपने पैदा करने वाले का मोहताज है। बाहैसियत इंसान वो कभी भी अपने रब के मुकाबिल में मुख्तार नहीं हो सकता, अपने रब के मध्य मुकाबिल में मुख्तार नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात समझाई गई, वल्लाहुल गनी, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है। ज़मीन और आसमान की सारी ताकतें उसी की हैं, ज़मीन और आसमान की सारी हुकूमतें उसी की हैं। ज़मीन और आसमान का कि हर जर्रा, हर शय का हकीकी मालिक तो वही है, और इंसान सारे के सारे उसके मोहताज हैं। ये एहसास रहे। क्यों ये एहसास दिलाया गया? क्योंकि जब इंसान में फिरौनियत पैदा होती है, इंसान में नमरूदियत पैदा होती है, जब इंसान अपने अमल से, अपनी जुबान से, अपने अतवार से, अपनी जिंदगी से लोगों को ये महसूस कराने लगता है कि अना रब्बुकुमुल आला, कि वही सबसे बड़ा रब है माअज़ल्लाह, तो उसी वक्त से उस इंसान की जिल्लत और रुसवाई का दौर शुरू हो जाता है। चुनांचे हमारे सामने फिरऔन के वाक़ियात कुरान में मौजूद हैं, नमरूद के वाक़ियात कुरान में मौजूद हैं। बड़े बड़े शाह जो दुनिया में गुजरे हैं, बड़े बड़े बादशाह जो दुनिया में गुजरे हैं, जिन्हें अपनी बादशाहत पर इतना नाज था कि वो ये समझ बैठे कि इस बादशाहत की वजह से मैं इंसानों का खालिक हूँ, मैं इंसानों का रब हूँ, मैं इंसानों का परवरदिगार हूँ, मैं उनका खुदा हूँ, मैं उनका माबूद हूँ, तो उन्हें मिलिया मीट कर दिया गया। इंतहाई जिल्लत और रुसवाई की के अंजाम से उन्हें दो चार करवाया गया। कुरान का जुमला है कि कुरान ने फिरऔन के हवाले से कहा, पारा नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाता है कि अपनी कौम से जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एजाज को देकर मुतासिर हो रही थी, उनसे कहने लगा, अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, वो कहने लगा कि अब मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं है, ये जो नहरें बह रही हैं ये मेरी मिल्कियत में नहीं है। इस तरह क्या है, वो कौम को अपनी दुनिया की ताकत, दुनिया की चीजें बताकर क्या है अपनी तरफ मुतवज्जे किया। फस्तकम्मा कौमुहु, कुरान कहता है उसकी कौम भी इससे मुतासिर हुई और हलाक व बर्बाद हो गई। फिरौन भी हलाक हुआ, वो भी बर्बाद हुआ। यही फिरौन था जो अपने दरबारियों से ये कहने लगा था कि अना रब्बुकुमुल आला, ए दरबारियों याद रखना मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ माज़अल्लाह। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने, जिन्हें फिरऔन ने सबसे कमजोर समझा था, जिन्हें फिरऔन ने सबसे मजबूर और मोहताज समझा था, जिन्हें फिरऔन खातिर में नहीं लाता था, लेकिन वो अपने रब के मोहताज बंदे हमेशा अपने रब की तरफ मुतवज्जे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी और आपकी तरबियत में बनी इसराइल ऐसे तैयार हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने जो नामुमकिन था उनके लिए मुमकिन कर दिखाया। दरिया में उनके लिए रास्ता पैदा हो गया। और ये फिरऔन जो समझ रहा था कि सारी बादशाहत की वजह से मैं खुदा बन बैठा हूँ, जब उसी रास्ते में वो पहुंचा तो उसके लिए वो रास्ता नहीं था, बल्कि इस दुनिया से उसके जाने का वक्त आ गया और उसी दरिया के पानी में वो गर्क होकर बर्बाद हो गया। तो कुरान करीम की इस आयत शरीफा के पहले हिस्से में हमें पहले मुतवज्जे किया गया, हमें समझाया गया कि अल्लाह ने हम पर इस्लाम की दौलत सरफराज करके, अल्लाह ने हमें ईमान की नियमत से सरफराज करके बहुत बड़ा एहसान किया है। और इस एहसान को उम्मत मुस्लिमा किस खित्ते में भी वो रहे, हमेशा इस बात को याद रखे कि अल्लाह गनी है, वो मोहताज है। अल्लाह गनी है, वो मोहताज है, वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, अल्लाह के अम्र के पाबंद हैं, अल्लाह की इताअत के पाबंद हैं। उसके बाद दूसरी तंबीह अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत में बयान फरमाई। वो दूसरी तंबीह क्या है? फरमाया, व इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम।
अल्लाह ने फरमाया अगर देखो तुम ये समझ रहे हो कि हमसे इस्लाम है, हमारे पैसों से इस्लाम है, हमारी जात से इस्लाम है, हमारी कुव्वतों से इस्लाम है, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इस्लाम तुमसे नहीं है, तुम इस्लाम से हो। ये बात कुरान ने हमें समझाई। अगर इस्लाम को किसी खित्ते अर्जी में खत्म करने की कोशिश की गई और तुम खामोश रहे तो समझना कि तुम्हारा वजूद भी अब ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, तुम भी ज्यादा दिन तक बाकी रहने वाले नहीं हो। क्योंकि मुसलमानों की सरखरुइयां जो है, मुसलमानों की शौकतें जो है, उनके ईमान की वजह से है, उनके इस्लाम की वजह से है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वइन ततवल्लो, जिस दिन तुमने अपने अगराज़े दुनियावी के लिए, मादी दुनिया के लिए, खत्म हो जाने वाली दुनिया के लिए, अपने पहनने के कपड़ों के लिए, अपने रहने के घर के लिए, अपने खाने की ग़िज़ाओं के लिए तुमने इस्लाम का सौदा करना कबूल कर लिया, इस्लाम पर आने वाली आंच को तुमने नजरअंदाज कर दिया और तुमने सिर्फ ये देखा कि मेरा खाना अच्छा रहा तो बस है, मेरे लिए पीने के सामान अच्छे रहे तो बस है, मेरे के लिए रहने के सामान अच्छे रहे तो बस है, तुम अपनी इस मादी दुनिया में मशगूल रहे। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, तुम्हें जिस वजह से क्या है अल्लाह ने एक हैसियत अता फरमाई थी, तुम्हें जिस वजह से अल्लाह ने एक शौकत अता फरमाई थी, वो शौकत तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी, वो हैसियत तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी, लोगों के दिलों से तुम्हारा रुआब छीन लिया जाएगा, सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। और सुनो, तुम तो बाकी नहीं रहोगे, सफ़े हस्ती से ऐसे करने वाले मुसलमानों को हटा दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, इस्लाम खत्म नहीं होगा, अल्लाह उस इस्लाम के लिए फिर दूसरी कौम उठा कर लाएगा, फिर दूसरी कौम उठा कर लाएगा, फिर उस कौम की रब कायनात की तरफ से ऐसी तरबियत होगी, ऐसी वो कौम तैयार होकर आएगी कि सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारी तरह नहीं होगी। अपने पैसों के लिए, अपने अगराज के लिए, अपने मफादात के लिए दीन का सौदा करना जिन मुसलमानों ने कबूल कर लिया है, अल्लाह उन्हें तंबी करते हुए इस आयत शरीफा में मुतनब्बे कर रहा है। हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, अगर हम गौर करें तो 800 साल दौरे हुकूमत के बाद मुसलमानों में यही वक्फा पैदा हो गया था। अक्सरियत मुसलमानों की वो थी जो अपना घर, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना खाना, अपना पानी, अपना पैसा, अपनी जायदाद के नाम पे जी रहा था, जिसके नतीजे में हमें इतना बड़ा सानिहा देखना पड़ा। और देखकर भी आज हमारे अंदर क्या है, वो जुर्रत नहीं है कि हम उसका दिफा कर सके, वो असबाब नहीं है कि हम अपना हक हासिल कर सकें। तो हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, ये बात बरसों पहले हमें मुतनब्बे की गई, हमें बताया गया कि जिस दिन तुम अपने दीन से गाफिल हो जाओगे, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा, तुम्हारी हस्ती नहीं रहेगी, दुनिया की नज़र में तुम्हारी हस्ती एक खाक से बढ़कर नहीं होगी, एक खाक के जर्रे से बढ़कर नहीं होगी। इसीलिए मिशकात की वो हदीस पाक है जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सहाबा मुट्ठी भर थे उस वक्त आपकी ये गुफ्तगू हुई। आका ने फरमाया एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी, जैसे दस्तरखान पर रखे हुए एक प्याले पर भूखे टूट पड़ते हैं, सारी दुनिया टूट पड़ेगी। तो सहाबा ने ताज्जुब से कहा, या रसूलल्लाह, क्या उस दिन हमारी खिल्लत होगी, कमी होगी? तो आका ने फरमाया वांतुम यौमइज़िन कसीर, उस दिन तो तुम कसरत में होगे, गिना नहीं जाएगा, उतने लोग, अफराद बहुत कसीर होंगे, तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आका ने फरमाया वलाकिन गुसाउन का गुसा इस्सैल, लेकिन इतनी कसीर तादाद के बावजूद बहैसियत मजमूई इनकी कोई कुव्वत नहीं होगी, इनकी कोई ताकत नहीं होगी। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया उनकी हालत उस कचरे के मानिंद होगी जिसे सैलाब बहा कर ले जाता है। जब सैलाब का पानी आता है तो सबसे पहले जिस खित्ते से वो पानी गुजरता जाता है उस खित्ते के कचरे को साफ करता जाता है। इसीलिए उसके सामने सबसे पहले क्या होता है, जमीन के उस खित्ते का सबसे हल्का जो कचरा होता है, सबसे लायानी जो चीजें होती हैं, बेकार की जो वेस्ट चीजें होती हैं, वो सबसे सामने होती हैं। उसी को अरबी में गुसाउन कहते हैं, गुसाउन। तो ज़ुबाने नबुव्वत से आका अलैहिस्सलाम ने कितना बड़ा जुमला कहा आपने, आप गौर करें कि आका ने फरमाया तुम्हारी हालत सैलाब के उस कचरे की तरह होगी। बोले या रसूलल्लाह वजह क्या है, क्यों? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस वक्त अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रुआब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। बोले वहन क्या है?
बदअमलियों की वजह से दिल वहन का शिकार होगा फरमाया। फिर आका से पूछा गया मल वहन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वहन क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की बेजा मोहब्बत और मौत से नफरत, ये दो चीजें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से दुश्मन के दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकल जाएगी, तुम्हारा रुअब निकल जाएगा, तुम्हारा वकार निकल जाएगा, और तुम उस कचरे के मानिंद बन जाओगे जिसे सैलाब बहा कर ले जाता है, सैलाब बहा कर ले जाता है। हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, कुरान करीम की उस आयत शरीफा में भी हमें मुतनब्बे किया गया और हदीस पाक के इस टुकड़े में भी हमें एहसास दिलाया गया कि हमारा वजूद जमीन और आसमान की हर मखलूक पर शरफ वाला है। कब तक? जब हम इस्लाम की शराफत को बाकी रखें, अपने अंदर इस्लाम की करामत को बाकी रखें, इस्लाम के वकार को बाकी रखें। जब तक मुसलमान इस्लाम के बारे में सोचता रहे, इस्लाम की निगहबानी करते रहे, इस्लाम की हिफाजत करते रहे, अल्लाह पाक उसके मरातिब को दुनिया में भी बुलंद फरमाएगा और आखिरत में भी बुलंद फरमाएगा। जिस खित्ते अर्जी में वहां के मुसलमान इस्लाम से गाफिल हो जाए, अपनी दुनियावी जिंदगी को वो इस्लाम पर तरजीह देने लगे, इस्लाम और उसके खवानीन को, उसके अहकामात को पसे पुष्ट डाले और ये समझें कि वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये उनकी खाम ख्याली है। वो भी झेलेंगे और उनकी आने वाली नस्लों को भी क्या है, अल्लाह का इंतकाम झेलना पड़ेगा। कुरान की इस आयत में तंबी है साफ तौर पर, अल्लाह किस सूरत में इंतकाम लाएगा, किस कैफियत में इंतकाम लाएगा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और तारीख की वरक गर्दानी करे तो 1400 साल की तारीख में मुख्तलिफ ज़मीन के खित्तों पर मुख्तलिफ ऐसे उरूज ज़वाल मुसलमानों के देखने में मिलते हैं। मुसलमान अपने उरूज को भी देखे हैं, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों को अपने से बढ़कर अपने इस्लाम प्यारा था, अपना ईमान प्यारा था, और उसके बाद ज़वाल का दौर भी गुजरा है, इसलिए कि मुसलमानों ने दुनिया को अपने इस्लाम पर तरजीह दे दिया था, अपना खाना, अपना पीना। हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त दुनिया ने देखा कि जिस जिस जमीन पर, जमीन के जिस जिस हिस्से पर मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारियों से आंख बंद करने की कोशिश की, अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, अल्लाह पाक ने वहां से क्या है, उनके लिए इंतकाम के ऐसे सामान मुहैया फरमाए कि दुनिया देखती रह गई। सरजमीन बगदाद कई दिनों तक वहां की नदियां जो है खून के रंग में रंगी गई थी जब तातारियों का हमला बगदाद पर हुआ था। जब बनु अब्बासिया की आखिरी खिलाफत भी क्या है, खत्म हो गई थी, अल्लाह ने तातारियों को मुसलमानों पर ऐसा मुसल्लत किया था, क्योंकि मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हुए थे मजमूई एतबार से, तो उन्हें ये चीज झेलनी पड़ी। फिर अल्लाह ने उनकी जगह उन्हीं तातारियों की नस्ल को अल्लाह पाक ने इस्लाम का रहबर बनाकर पैदा फरमाया। और जो हुकूमत उस्मानिया है, दौलत उस्मानिया, उस्मान गाजी की जो हुकूमत जो मुख्तलिफ बर्रे आज़मों पर चलती रही और एक अरसे दराज तक उन्होंने हुकूमत की, एक लंबी हुकूमत मुसलमानों की दौरे खिलाफत के बाद कायम हुई। ये हुकूमत कोई और हुकूमत नहीं थी, ये उन्हीं तातारियों की शाख थी, जिन तातारियों से साबिका मुसलमान और आसार इस्लाम को मिटाया गया था। अल्लाह ने उन्हीं की नस्ल को क्या है, इस्लाम की हिफाजत के लिए फिर तैयार फरमाया। यही बात कुरान में कही गई कि वइन ततवल्लो, अगर तुम मुंह फेरोगे, अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह तबारक व तआला की जात में, उसकी किबरियाई में, उसकी अजमत और शान में कुछ फर्क नहीं आएगा। वो निज़ाम कायनात चलाने वाला है, उसे मालूम है कि अपने निज़ाम को कब, कहां, कैसे नाफिज करना है। लेकिन जो कौम अपनी इन जिम्मेदारियों से दूर भागेगी, वो कौम दुनिया में जिक्र के काबिल भी नहीं रहेगी, जिक्र के काबिल भी नहीं रहेगी। और ये हादसा हमें बार बार अपनी नस्लों को याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जिनके आबा व अजदाद अपने वतन के लिए भी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने दीन के लिए भी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन उसके बावजूद एक दौर ऐसा भी आया है हम मुसलमानों पर
जहां मुसलमान खुद गरज बन के क्या है जिंदगी गुजारने लगा, अपने से बढ़कर उसके पास कुछ नहीं रहा। आज ही का दौर आप देख लें, आज अपने मुआशरे में हम जायजा ले लें तो हमें 100 में से 99% ऐसे अफराद मिलेंगे जो जब इस्लाम और अपनी अगराज का मुकाबला होता है तो अपनी अगराज को वो इस्लाम पर तरजीह देते हुए नजर आते। अरे उस कौम के बारे में और क्या हो सकता है, आप सोचें कि जिस कौम के जाने वालों ने अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए मस्जिद को कुछ दिया हो, मदरसे को कुछ दिया हो, खैर के कामों के लिए कुछ दिया हो, और उनकी नस्लें जो है उसको बेच खाने के चक्कर में हो, तो ये कौम इस्लाम की क्या खिदमत कर सकती है? आप सोचें, इस्लाम की क्या खिदमत कर सकती है? इन्हें सिर्फ अपनी 40 साल, 30 साल, 20 साल जिंदगी की बेहतरी का उन्हें ख्याल है, और अपने मजहब, अपने इस्लाम और अपनी आखिरत की जिन्हें फिक्र नहीं है, वो कैसे कामयाब हो सकती? उसके बरखिलाफ रोज अव्वल से आज तक जो अल्लाह का बंदा अपने इस्लाम को सबसे मुकद्दम रखता है, अल्लाह पाक उसे सरखुरियां अता फरमाता है। उसके हवाले से सिर्फ एक बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, तारीख इस्लाम के हवाले से हजरत जाफर, हम बच्चों का नाम जाफर रखते हैं ना, उसकी 2 मुनासबतें हैं। एक मुनासबत तो हम जाफर इसलिए रखते हैं कि एक बहुत बड़े अहले बैत अतहार के आलिम, इमाम, मुहद्दिस, फकीह हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के पड़पोते इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला की निस्बत से आमतौर पे ये नाम हमारे मुआशरे में रखा जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक, रजब में जिनकी आमतौर पे फातिहा करने का हमारे पास निज़ाम है, तो हजरत इमाम जाफर की निस्बत से आमतौर पे हम बच्चों का नाम जाफर रखते हैं। मगर आपको मालूम है कि उनके वालिद इमाम बाकर ने और उनके दादा अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम जाफर सादिक का नाम जाफर क्यों रखा था? हम तो अपने बच्चों का नाम इमाम जाफर सादिक की निस्बत पे रखते हैं, मुहियद्दीन रखते हैं, पीराने पीर की निस्बत पे रखते हैं, ख्वाजा रखते हैं, सरकार बंदा नवाज और गरीबन नवाज की निस्बत पे रखते हैं। मुख्तलिफ बुजुर्गों के नाम पे हम ख्वाजा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से फरीद रखते हैं, साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से साबिर रखते हैं, निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से निजामुद्दीन रखते हैं। यही निस्बतें हम सामने रखते हुए अपने बच्चों के नाम रखते हैं ना। फातिमा रखने की एक ही वजह है, क्योंकि मखदूम कायनात का नाम फातिमा है। आयशा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह के रसूल की इंतहाई महबूब साहबजाद, महबूब अहलिया जो है हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का नाम गिरामी है, और रखना भी चाहिए। इस्लाम ये मिजाज देता है कि नेक नाम रखें। अल्लाह को क्या है, सबसे ज्यादा महबूब नाम अंबिया के हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नेक होते हैं। फिर वो नाम है जो नेक लोगों के हैं, तो रखने भी चाहिए। तो इमाम जाफर सादिक की निस्बत से हम अपने बच्चों का नाम जाफर रखते हैं। उनके आबा व अजदाद ने उनका नाम जाफर क्यों रखा था? उनके आबा व अजदाद ने उनका नाम जाफर इसलिए रखा था कि उनके अजदाद में, उनके दादा परदादा में एक शख्सियत ऐसी है जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। उस जाते गिरामी का नाम जाफर है। और वो जाफर कौन है? हजरत मौला कायनात के भाई हजरत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चचाजाद हजरत अबू तालिब के लड़के हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिन जुमला उन साहबा और अहले बैत में से एक हैं जो इब्तिदा में इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, इब्तिदाअन इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करना आज के जैसा किसी दावत में जाना नहीं था। उस जमाने में इस्लाम कबूल करना अपने आप को अहले मक्का के जुल्म और सितम के सामने पेश करना था। और हजरत जाफर के साथ भी वही किया गया जैसे दीगर अहले इस्लाम के साथ उस वक्त किया जाता था। जुल्म की इंतहा हो गई तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अपने उन मानने वालों से कहा कि भाई अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है, इंसानी अपनी ताकतें होती हैं, उस ताकत के लिहाज से बर्दाश्त होती है, अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इसीलिए अब हदें पार हो गई हैं। तो उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने चंद मुसलमानों को इजाजत दी कि वो मक्का छोड़ दें और मक्के से दूर ऐसी जगह चले जाएं जहां वो इत्मीनान के साथ मजहब इस्लाम पर अमल कर सकते हैं। उसके लिए पहला काफिला जो है हिजरत किया मक्के से,
हबशा की तरफ। वहां का जो बादशाह था नजाशी, ईसाई रूमी जो बादशाह था नजाशी उसका नाम था, ईसाई था और बड़ा रहमदिल बादशाह था। तो आका ने फरमाया कि तुम मक्का छोड़ दो, मक्का छोड़ के क्या है हबशा चले जाओ। तो हजरत जाफर तैयार भी मिन जुमला उन अहबाब में से एक थे जिन्होंने पहली हिजरत हबशा की तरफ जो की है ना, उसमें थे। अब ये लोग वहां चले गए, वहां जाके शिफ्ट हो गए। कोई मामूली बात नहीं है दीन के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना। इंसान है ना अपनी नींद कुर्बान करके फजर की नमाज को आने के लिए तैयार नहीं है। इंसान जो है दीन हक के लिए थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो सब कुछ छोड़ के जाने का मसला है। मगर उन्हें मालूम था कि अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जतें अता फरमाई है और जब तक हम इस्लाम की खिदमत में रहेंगे, इस्लाम से हम वाबस्ता रहेंगे, इस दुनिया में भी सरखुरू रहेंगे और आखिरत में भी सरखुरू रहेंगे। इसीलिए सहाबा इकराम का वो ग्रोह जिसमें खवातीन भी शामिल थी, मर्द भी शामिल थे, जिसमें हजरत उस्मान गनी भी शामिल थे। तो पहला ये जो काफिला है हिजरत किया हबशा की तरफ। हबशा जाने के बाद ये जो मक्के के जो शरपसंद अनासिर थे, वहां के जो सरदार थे, उन्हें इस्लाम से इंतहाई दर्जे की क्या है नफरत थी, दुश्मनी थी। और उन्हें पसंद नहीं था कि ना मक्के में इस्लाम रहे ना मक्के के बाहर मुसलमान रहे। जब उन्हें यह पता चला कि कुछ नौजवान और कुछ जोड़े जो है अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए हमारे जुल्म और सितम से तंग आकर क्या है मक्का छोड़ के हबशा चले गए हैं, तो हबशा के दरबार में इनका सफर के लिए आना जाना था और इनके ताल्लुकात थे तिजारत के हवाले से वहां पे। तो सारे कुरैशियों ने मिलकर क्या है अपनी तरफ से एक दो तीन अफराद को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। ऐसे तो इससे पहले एक काफिला गया था अबू सुफियान का, वो भी नाकाम होकर आया। तो फिर एक काफिला भेजा गया अमर बिन आस वगैरह का। तो ये लोग गए वहां पे और इनका काम ये था, इनको भेजने का मकसद ये था कि ये जाकर बादशाह से बात करें और बादशाह को वहां रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ उभार कर क्या है वापिस लाए, बादशाह को मजबूर करें, या तो उनको वहीं खत्म कर दे या वापिस उन्हें मक्का भेज दे। तो ये लोग चले गए और जाके बादशाह के दरबार में बड़े बड़े तोहफे पेश किए ताकि बादशाह खुश होकर इनकी बात को माने। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां के जो मुसलमान थे उनकी शिकायत की कि ये लोग बड़े खराब हैं, हमारा माहौल खराब करके अब तुम्हारा माहौल खराब करने के लिए आए हैं, हमारे यहाँ का माहौल बिगाड़ के तुम्हारा माहौल बिगाड़ने के लिए आए हैं। तो बादशाह ने दरबार मुकर्रर किया और उन मुसलमानों को बुलाया। तो मुसलमान जाने से पहले अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया। और ये इस्लाम की क्वालिटी और खुसूसियत है, नमाज में आप बगैर इमाम के नमाज नहीं होती। हालांकि आप में से हर एक नमाज पढ़ना जानता है, उसके बावजूद नमाज के लिए आपको इमाम की इख्तिदा करने की जरूरत है। ऐसे ही दुनियावी उमूर में भी इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि किसी को अपना नुमाइंदा अमीर बनाकर क्या है हम आगे बढ़े। लेकिन आज का दौर तो बड़ा भारी दौर है मुसलमानों के लिए कि घर में 4 बच्चे पैदा हुए तो 4 भी लीडर ही बन के पैदा होते हैं। कोई भी किसी को अपने से बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक सबसे बड़ा अजाब है हमारे लिए। तो मुसलमानों ने बैठ कर क्या है बात की दरबार में। मालूम हुआ कि सफ़ीर आए हुए हैं मक्के से, तो पता चला हो ना हो इसीलिए आए होंगे। तो बात की, बात करने के बाद हजरत जाफर तैयार जो हैं उनको अपना नुमाइंदा बनाकर पेश किया कि हमारी तरफ से बस ये बात करेंगे। दरबार लगा। अब बादशाह सवाल करता रहा, मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर तैयार जवाब देते रहे। उन्होंने कहा कि भाई फलां है फलां है। तो बादशाह ने पूछा आपने इस्लाम की खूबियाँ बयान की। आपने बयान फरमाया कि भाई जब तक हमारे नबी नहीं आए थे हमारी हालत ये थी कि हम सूद खाते थे, हम लोगों के माल गसब करते थे, चोरी करते थे, डाका करते थे और इससे फ़ख्र समझते थे, पीते थे, नाचते थे, गाते थे, रिश्तेदारियों का लिहाज नहीं था, बरसों हमारे ख़ानदानों में जंगें चलती थी, मुख्तलिफ जो खराबियाँ थी आपने बयान फरमाया। और जब ये रसूल आए तो हमें इन खूबियों से क्या है उन्होंने आगाह फरमाया। तो बादशाह खुश हो गया। बादशाह कहने लगा इतना अच्छा पैगाम और इतनी अच्छी तालीम, आप इत्मीनान से मेरी हुकूमत में रह सकते हैं, कोई भी आपकी तरफ टेढ़ी नज़र से देख नहीं सकता। पहला दिन निकल गया। तो अब जो सफ़ीर आए थे वो परेशान हो गए। अब वो सोचने लगे कि क्या करें, अब किसी ना किसी तरीके से बादशाह को मुसलमानों के खिलाफ
उभारना चाहिए। जैसे हमारे पास अब चल रहा ना हिंदुस्तान में, तो उभारना चाहिए। तो उभारने के लिए फिर दूसरा एक दिन लिया गया, दरबार के मखसूस उज़रा वगैरह से मुलाकात की गई और उनको बताया गया कि आप कल दोबारा इनको बुलाएं, इनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछें कि क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इनका जो अकीदा है ना, आपके अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है, ये ऐसा वैसा बोलते हैं। तो फिर ये बात रखी गई, दूसरे दिन फिर बुलाया गया बादशाह के दरबार। तो बादशाह ने पूछा कि आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या कहते हैं, आपके नबी क्या कहते हैं? तो अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह मरियम नाजिल फरमाई। सूरह मरियम में सबसे ज्यादा जिक्र जो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा का। तो उन आयतों को पढ़कर सुनाया हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला, जाफर बिन नबी तालिब। वो सुनते ही बादशाह जो है ना एकदम मगलूबे जज्बात हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और जितने उलमा को वो बुलाकर रखा था ईसाइयों के, वो खुद भी अपनी गर्दनें झुकाए हुए थे और रो रहे थे। ये कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बाद वो कहने लगा कि ये बिल्कुल वही बात है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को समझाई। मोहम्मद अरबी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो पैगाम दिया, उस पैगाम में और ईसा ने अपने हवाले से अपने हवारियों को जो पैगाम दिया, उस पैगाम में कोई फर्क नहीं है। तुम जाओ और इत्मीनान से क्या है अपनी जगह रहो। तो ये हजरत जाफर तैयार है। हालांकि वो चाहते तो उस वक्त थोड़ा सा हालात का तकाजा था कि जो ईसाइयां उस वक्त सोचते थे वैसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोल सकते थे। लेकिन जब उनकी मशवरे की मीटिंग हुई तो वहां पर सारे मुसलमान ये तय करके उठे कि जो नबी ने हमें समझाया हम वही बोलेंगे, चाहे उसके बोलने के बाद हमारा जो भी हशर हो, बादशाह हमें मार डाले, खत्म करे, लेकिन हम अपने अगराज के मुकाबिल में इस्लाम को तरजीह देंगे, इस्लाम को तरजीह देंगे। अल्लाह ने क्या किया, उसी बादशाह के दिल में उनका वकार पैदा किया। उसके बाद वो लोग कल तक तो छुप छुप के रहते थे, अब बादशाह उन्हें इज्जत के साथ रखा और उन्हें सारी अपनी हुकूमत की सहूलियात फराइम किया। हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, ये सहाबा इकराम का तरीक़ेकार है, कुरूने उला के मुसलमानों का तरीक़ेकार है। और आज इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी को कानो कान खबर नहीं है, हम सोचते नहीं है। चंद चीज़ें क्या है रस्मी होती हैं, वो भी अब रस्मी सिलसिलों को भी क्या है हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है फैसला सुना के। तो अब लेकिन इससे हटके भी एक सोच, एक फ़िक्र है हमारी जो होनी चाहिए हमें, क्या कि इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे असबाब क्या हैं। अगर गौर करें आप तो उसको अगर छोटे से जुमले में हम बोलना चाहें तो वो असबाब यही हैं कि 800 साल हुकूमत की वजह से इतनी चर्बी चढ़ गई थी हम लोगों को कि हमें इस्लाम से ज्यादा अपने अगराज प्यारे हो गए थे। अक्सर इल्ला माशाअल्लाह हर जगह अच्छे लोग रहते हैं, इस्तिस्ना हर जगह रहता है, मगर अक्सरियत की हालत ये थी, अजाब जब आता ना, इज्तिमाई अजाब चंद को देखकर नहीं आता, अक्सरियत को देखकर आता है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत से पहले बुराइयां जब फैलेंगी ना तो कई किस्म के अजाब आएंगे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूलल्लाह नेक लोग भी होंगे ना थोड़े बहुत वहाँ, उन नेक लोगों का क्या? बोले वो भी उस लपेट में आ जाएंगे, वो भी उस लपेट में आ जाएंगे, लेकिन कल क़यामत में उठेंगे तो इनको नाफरमानों में उठाया जाएगा, उनको फर्माबरदारी में उठाया जाएगा। तो मुआशरे में जब बुराई का गलबा होता है तो थोड़े बहुत नेक काम करने वाले भी उसमें पिसे जाते हैं, और यही चीज हमारे हिंदुस्तान में आज पेश आ रही है। आप किस पहलू से देखना चाहते हैं देखें, आप शादी तलाक का मसला लें, आप निकाह तलाक का मसला लें, तिजारत का मसला लें, अकाइद का मसला लें, आमाल का मसला लें, जिस हवाले से भी आप देखें, आपको वहां 100 लोग अगर मुसलमान हैं तो उनमें एक बंदा ऐसा नजर आएगा जो इस्लाम को अपनी हर चीज पर तरजीह देता हुआ नजर आएगा। 99 लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिनको अपने मकसद क्या है इस्लाम से ज्यादा प्यारे होंगे, अपने मफादात इस्लाम से ज्यादा प्यारे होंगे। एक वो जमाना जिस जमाने में मुसलमानों ने अल्लाह के इस इनाम की कदर की और अपने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, और एक वो जमाना जिसमें मुसलमान इस्लाम के लिए तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इस्लाम का भी इस्तेमाल वो अपने मफादात के लिए करना चाहते हैं। तो इस फिक्र से, इस कमजोरी से अगर हम अपनी नस्लों को अगर बाहर नहीं निकालें तो हमें ना उरूज नसीब हो सकता है, ना सरखुरुइयाँ मिल सकती है, ना कौमों के दिलों में अल्लाह जो ईमान की वजह से हमारा जो वकार दिया था ना वो वकार बहाल हो सकता है,
ना ज़ाहिरी बरकतें हमें मिल सकती है, ना रूहानी बरकतें हमें मिल सकती है। दुनिया में भी मुख्तलिफ इंतकाम का हम शिकार होंगे और आखिरत में भी अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया व इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। इस्लाम ने कोई बात छुपाई नहीं, इस्लाम ने वादे कर दिया कि है मुसलमानों याद रखो, तुम जब इताअत से अपना रिश्ता हटाओगे, तुम इस्लाम से अपना रिश्ता हटाओगे, तो याद रखना उसके बाद अल्लाह ऐसी कौमों को लाएगा जो तुमसे बेहतर होगी, वो इस्लाम का काम करेंगे, तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।